अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कफ़स को जो परिंदा समझता है अपना घर, कफ़स को जो परिंदा समझता है अपना घर, ज़हन है जकड़ा हुआ, आज़ाद है बस पर। मैंने जो भी शेर आपके सामने पढ़ा है, इसका मतलब अगर गौर करेंगे तो आपको समझ आएगी बात की। परिंदों को जब हम पिंजरे में रखते हैं, वो पिंजरे में रह रह के उसी पिंजरे को अपना घर समझना शुरू कर देते हैं, हालांकि वो घर उनका होता नहीं है। वो उसी पिंजरे को घर क्यों समझना शुरू कर देते हैं, उसके लिए आपको सोचने की ज़रूरत होगी कि उनको उस कैद में रहने की इतनी आदत हो जाती है कि वो उसी चीज़ को, उसी कैद को अपना ओढ़ना बिछवाना, अपना घर समझना शुरू कर देते हैं। उनके पास पर होते हैं, वो उड़ सकते हैं, अगर वो आज़ादाना ज़िंदगी गुजारना चाहें गुजार सकते हैं, लेकिन वो ज़हनी तौर पर कैद में चले जाते हैं, उस कफ़स में, उस ज़हनी पिंजरे जो पिंजरा है उसकी कैद में चले जाते हैं। वो उसके अलावा वो फिर उड़ना भूल जाते हैं, उन परों का इस्तेमाल भूल जाते हैं। हाँ, आप उनको एक उड़ाएंगे, एक पिचकारी मारेंगे, उनको पता होगा दाना हमें इधर से मिलना है, वो वापस उसी पिंजरे में आके हंसी खुशी रहना शुरू हो जाएंगे। लेकिन वो अपनी आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस लेने को ही ग़ुलामी समझेंगे, बजाय इसके कि ये असल आज़ादी का मतलब मफ़हूम क्या है, वो इसको किस तरह से एंजॉय कर सकते हैं, वो उनके ज़हनों से बिल्कुल ये चीज़ गायब हो जाएगी। तो आप भी इस शेर का मकसद जो आप तक पहुंचाने का मेरा मकसद ये था कि आपको भी समझने की ज़रूरत है कि कहीं हम मुकम्मल तौर पर देखने में आज़ाद लगते हैं, लेकिन गौर कीजिएगा कि हम अपनी ख्वाहिशात के पिंजरे में कहीं कैद तो नहीं हो चुके। जब तक दुनिया में हैं, उसको किस तरह आपने अपनी लाइफ को यूटिलाइज़ में लाना है, अपने गोल्स जो है वो सेट करें, उनको किस तरह आपने जो है वो अचीव करना है। इस जो है ना वो ज़हनी ग़ुलामी से निकल कर अपने परों का इस्तेमाल कर कर अपने हाथ पाँव मार के अपने गोल्स जो है वो पूरे करेंगे, तो आपको आज़ादी का पता भी चलेगा और आज़ादी का मज़ा भी आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो और ये अल्फाज पसंद आए होंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद अच्छी अच्छी बातें जानने के लिए देखते रहिएगा